मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। बड़ा मेजर इशू चल रहा है पाकिस्तान में। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है इस सिलसिले में। तो उस हवाले से मुझे ये बेहतर महसूस हुआ कि इसके बारे में आगाही आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम बात करेंगे पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग। तो क्या वाकई कानूनन जुर्म है पतंग बनाना या पतंग उड़ाना? ये बड़ा आज कॉमन सवाल बन चुका है हर एक के ज़हन में, चाहे वो इसका शौक रखता है कि नहीं रखता। लेकिन उसके ज़हन में ये सवाल कुछ दिनों से गर्दिश कर रहा है। जो कानून इस पर अमल दरामद कर रहा है, सख्ती भी है। तो क्या ये कानूनन जुर्म है या इसकी क्या सजा है? अगर अलाउ है तो किन सूरतों में है? तो ये इस पे आज सारी डिटेल हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको जैसे हर वीडियो में बताता हूं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो आगाही लफ्ज है ना जी, इसका कोई अमल दखल ही नहीं है। हमें कानून का पता ही उस टाइम चलता है जब हम कचहरी में जाते हैं, यहाँ पर FIR हो जाती है। उससे पहले हमें बताया ही नहीं जाता कि लॉ क्या है और आपने कौन से तरीके से चलना है। हम ख्वाहिश तो ये करते हैं कि जैसे यूरोप में चल रहा है, हमारे मुल्क में भी ऐसा निज़ाम हो, लेकिन हम उसके लिए कुछ अमल दरामद नहीं करते। तो लॉ हर चीज का मौजूद है, लेकिन वो बात यह है कि आगाही नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि अगर हमने कोई काम करना है तो वो हमने कैसे करना है। मैं आपको मिसाल दे, जैसा कि आपने देखा है कि मोटरसाइकिल है, कार है, ये चलाना कोई जुर्म नहीं है। ये इस पे सफर करना कोई जुर्म नहीं है, इसको खरीदना भी जुर्म नहीं है, लेकिन FIR फिर भी हो जाती है। तो मसला कहां पे आ जाता है कि वो हमें आगाही नहीं है कि हम मोटर बाइक तो ले रहे हैं लेकिन हम लाइसेंस नहीं बनवा रहे। तो उस सूरत में हम जो है इलीगल काम कर रहे होते हैं। तो बात यही है, लॉ हर चीज के बारे में मौजूद है, आगाही नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं, और मैं कोशिश, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये कानून बिल्कुल पतंगबाजी के हवाले से बिल्कुल छोटा सा कानून है, और आप गूगल पे जाके सर्च करें और हर एक शहरी इसको पढ़े ताकि उसको समझ आ सके कि ये क्या कानून हमें बता रहा है और हमें क्या करना चाहिए। एलेबोरेट मैं आज सारा ही कर दूंगा आपको। तो एक मुकम्मल कानून ऑर्डिनेंस हमारा पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में ये कानून बनाया गया। अब इसमें इतना मुख्तसर है कि इसमें टोटल 8 सेक्शन है। किसी सेक्शन के 2 सब सेक्शन भी हैं, तो कुल मिला के एक सफे का ये कानून है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि हमें अगर कोई, जैसे ये बसंत का मौसम आता है, तो बसंत का मौसम से क्या मुराद है, हम इसको मना भी सकते हैं तो किन सूरतों में, और अगर हमें इससे अवॉइड करना है तो कहां कहां हमें इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं कि पतंग साजी या पतंगबाजी, ये दोनों कानूनन जुर्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनकी सूरतें मौजूद है, एक टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम से हट के अगर हम करेंगे तो ये एक जुर्म बन जाएगा। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो इसमें पहले ये हम देखेंगे कि पूरे साल में एक पीरियड ऐसा है जब बसंत मनाई जाती है, बहार का मौसम, स्प्रिंग सीजन। पहले से बड़ी अहम बात यह है कि जब बहार का मौसम आता है तब इसको अलाउ किया जाता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर साल इसको अलाउ किया जाए या हर साल इसकी परमिशन हो, यह भी कोई नहीं है। तो जब भी गवर्नमेंट को मकसूद होगा, हालात ठीक होंगे, तो वो इसको अलाउ करेगी स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का होता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन आम रूटीन में अकॉर्डिंग टू द लॉ इसकी जो मुद्दत है वो 15 दिन होगी। अब बात यह है कि इन 15 दिनों के अलावा या जब गवर्नमेंट अलाउ करे उस पीरियड के अलावा जब भी हम काइट फ्लाइंग करेंगे तो हम इलीगल काम कर रहे होंगे। अब बात सिर्फ ये यहां तक नहीं है कि हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हम जुर्म कर रहे हैं। तो पतंग बनाने वाले से लेकर फरोख्त, डीलर और उड़ाने वाला सिर्फ सीजन में अलाउ है।
अब इसमें इसको क्या जरूरी है, जब इसका सीजन ओपन होता है, अलाउ करते हैं गवर्नमेंट, तो जो पतंग बनाएगा वो डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, तो उसमें वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तब वो बना सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तब भी 3 चीजें वो नहीं कर सकता। एक तो जो मेटेलिक वायर है, उसके अलावा जो तंती है, और ऐसी कोई भी डोर जिस पर मांझे का इस्तेमाल हो वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा बहुत सी और भी चीजें हैं तो वो बना सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ उस पीरियड में जब इसकी परमिशन हो, जब इसका अलाउ पीरियड चल रहा हो। अब उसके अलावा जो अगर वो ऐसा नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो रजिस्टर्ड नहीं है, काम वो यही कर रहा है, तो उसको फिर वो इलीगल काम हो गया। तो जब वो अगर ऐसा काम कर रहा होगा, जुर्म कर रहा होगा, तो जो बनाएगा तो उसको एक पेनल्टी है, 1 लाख जुर्माना और 3 महीने से लेकर 6 महीने और फिर साल तक सजा भी है। इसके अलावा जो कोई पतंग उड़ा रहा है वो भी अगर उस अलाउ पीरियड के अलावा कर रहा है काम, तो वो भी इलीगल काम कर रहा है। तो उसको भी चाहिए कि वो उसको लीगल करे। अब लीगल वो कैसे कर सकता है? अगर एक स्पेसिफिक फेस्टिवल है, कोई वहां जरूरत है, तो उसके लिए पहले परमिशन दरकार है। परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? जो एरिया होगा जिस प्लेस पे ये बसंतबाजी करना चाहते हैं, उसकी परमिशन यूनियन काउंसिल, जो यूनियन नाजिम होता है, उसके साथ एसएचओ ऑफ द एरिया वो परमिशन देगा। उसके बाद उस जगह पर पतंगबाजी हो सकती है, बंदा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो उसमें उसको 3 साल तक कैद, 6 महीने से लेकर 3 साल तक और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो बात यह है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। जो सानिया फैसलाबाद हुआ है, हम उनके साथ हैं, हमारा हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन आगाही नहीं है। अगर आगाही हो तो फिर उसके बाद कोई अगर कर रहा है काम गलत, तो फिर उसको रूटीन से भी ज्यादा सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर एक इंसान को, एक माशरे को पता ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझता कि उनकी गलती है, बल्कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी ये मिस्टेक है। हम अपने तौर पर ये फर्ज पूरा कर रहे हैं और हर शहरी को आगाही देनी चाहिए और हर शहरी को पता होना चाहिए। और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।